हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर बिगिनर्स। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और शुरुआत हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है 1 गिलास पानी, जो कि मैं अभी जस्ट कर रहा हूँ। और 1 गिलास पानी पीने के ठीक 10 मिनट बाद हम लोग लेंगे ग्रीन टी। राइट, ठीक 10 मिनट बाद ग्रीन टी। उसके बाद मैं आपको मिलूंगा ब्रेकफास्ट। तो मैं आपको बताऊंगा ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और रात का डिनर आपका क्या रहेगा। राइट, तो मिलता हूँ सीधा आपको मैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन टी पीने के बाद ठीक आधे घंटे बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप उसका गैप 15 से 20 मिनट का भी रख सकते हो, बट मैं आधे घंटे का रखता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए ब्रेकफास्ट क्या रहेगा। मेरे पास 1 गिलास दूध है, अप्रॉक्स 200 ml, एक बनाना, और मैंने 60 ग्राम ओट्स रखे थे, और साथ में मैंने रखा है पीनट बटर 1 चम्मच, जो मैं डालूंगा। अब ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंड कर लूँगा। पीनट बटर की जगह आप 10 से 12 बादाम भी ले सकते हो। ये हमारे पास एक शेक बन जाएगा जो कि आपको वेट गेन, मसल मास में हेल्प करेगा। राइट, बस ये तो बना देता हूँ। देख सकते हो आप, मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। ये शेक मैंने बनाया जो आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए, और ये 4 एग मेरे पास है जिसमें से मैं 2 होल और 2 वाइट लूँगा। राइट, तो ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। आप इसको कंज्यूम करो। आपको मिलूंगा मैं लंच में। लंच क्या रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपने अपनी 4 से 5 मील कंप्लीट करनी है, जो पूरा फुल डे ऑफ ईटिंग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। राइट, मिलता हूँ आपको लंच। एक बार का किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। ये बात है 2017 या 18 की। कॉन्फ्रेंस मीटिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी थी और मैनेजमेंट मीटिंग चल रही थी, प्रॉपर सारे सीनियर्स बैठे हुए थे। अब चक्कर क्या हुआ कि मेरी डाइट का टाइम हो रहा था, अराउंड 1:30 बज चुका था और मुझे डाइट लेनी थी अपनी। अब क्या होता है ना, क्योंकि मेरी जब डाइट मिस होती है या टाइम ऊपर नीचे होता है, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मुझे चाहिए होती चीज़ कि भाई हाँ, मेरी डाइट है, मिस नहीं होनी चाहिए, मुझे शाम को वर्कआउट करना। क्योंकि भाई देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो ना, आप 8-10 घंटे 11 घंटे आप अपने काम को देते हो, बट लेकिन जब अपने अपने खुद के लिए समय की बात आती है ना, और जब वो चीज़ मिस होती है, कोई जेन्युइन रीज़न है, वो बात एक अलग है। जब अपने समय की बात आती है ना, तो वो उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। राइट, तो 1:30 बज गया था, मेरी डाइट का समय हो रहा था। अब मैं समय देखे जाऊँ बार बार घड़ी में कि यार 1:30 बज गया, 1:35 हो गया, 1:40 हो गया मेरे को। अब जो मीटिंग में वो समझा रहे थे, जो प्रेजेंटेशन चल रही थी मैनेजमेंट के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस सिर्फ खाना खाना, डाइट डाइट घूम रही थी। तो 10-15 मिनट वेट करते करते मैंने अपने मैनेजर को धीरे से बोला, मैंने कहा सर वॉशरूम जाना है, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, मैंने रोका हुआ, मुझे जाना है वॉशरूम। अब बैग मेरा बाहर रखा था, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, करता हूँ, भी रुक जा थोड़ा सा। अब बज गया 2, मैं मेरे फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गया। तो मैंने उसे फिर बोला, मैंने कहा सर लिटरली बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को बहुत तेज़ टॉयलेट आ रहा है, मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे हार्डली 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, मैं इतना समझ गया था कि जो वॉशरूम है ना उसका और कॉन्फ्रेंस हॉल का थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो आने जाने में समय लग जाएगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि इतने में मैं डाइट भी ले लूँगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। मैं उठा, साइड से पीछे से निकल गया। भाई मैं बाहर गया तो कुछ दूसरी टीम के मैनेजर्स भी घूम रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बाहर के बैठ के खाना खाऊंगा, ये मेरी टीम को ना बोल दें। भाई मैंने क्या किया, अपने बैग में से चुपचाप से टिफ़िन निकाला। लिटरली तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं वॉशरूम में खड़े होके ना अपनी डाइट लेके आया हूँ। अपनी डाइट मैंने वॉशरूम में खड़े होके लिए, वो मुझे दिन अच्छे से याद है। किसी को हालांकि पता नहीं लगा। तो 1:15 बजे तक मुझे 5 से 7 मिनट लगे, क्योंकि मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ या फिर मैं जब भी किसी भी मीटिंग में होता हूँ, बाहर होता हूँ ना, मैं चावल और चिकन, ये चावल पनीर, चावल सोयाबीन, मतलब कहने का मतलब चावल ही रखता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई रोटी जो मुझे तोड़ के खानी पड़े। चावल होते हैं, फटाफट खाए जाते हैं। मैंने हार्डली खड़े खड़े वहाँ पे वॉशरूम में अंदर दरवाज़ा बंद करके 3 से 4 मिनट में मैंने अपनी मील वो खा ली। आ गया मैं उसके अंदर बैठ गया। तो मतलब ओवरऑल मेरा समझाने का मतलब ये था कि एक जो दिमाग में कीड़ा होता है ना अपने पैशन के लिए, वो आप किसी भी सिचुएशन में ना पूरा करोगे। नो मैटर कि आपके पास समय है नहीं है, आप कितने थके हुए हो, आपको कहाँ जाना है, आप समय निकालोगे। कुछ भी करके आप समय निकालोगे। बस वो एक चीज़ ये होती है कि भाई दिमाग में ना कीड़ा होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो वही चीज़ मैं करता हूँ, मतलब डाइट के लिए
आधा पौना घंटा ऊपर नीचे हो जाए, मैं मानता हूँ बिगिनर्स के लिए तो वो चलेगा, बट लेकिन जब आप बहुत फिक्स रूटीन पे चल रहे होते हो ना, तो आपको ना थोड़ा सा वो चीज़ महसूस होने लगती है कि नहीं यार मेरा ये काम होना ज़रूरी है। आप दूसरों को समय दे रहे हो, अपनी फैमिली को पूरा पूरा समय दे रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अपने ऑफिस के लिए आप समय दे रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, चीज़ों के लिए चीज़ें पूरे कर रहे हो। तो यार अपने लिए जब समय की बात आती है, जब सामने वाला ना समझे, तो वो एक कहीं ना खुद के मन में कड़वापन, एक चिड़चिड़ाहट सी शुरू हो जाती है। तो मेरा तो सिंपल सा एक रूटीन है कि भाई मैं पूरा दिन काम करता हूं, और शाम का जब मेरा समय होता है ना, उस टाइम पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अनलेस कि बहुत कोई इमरजेंसी है। तो वो जो मेरा समय है ना वर्कआउट का, मैं उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और जब डाइट का समय होता है तो मैं उस टाइम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि जो मेरी डाइट है ना, मुझे वही खानी है। आप कोई मुझे कह देना कि नहीं तू ये खा ले, ये नहीं है तो आज ये खा ले, तो मैं ना, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो मेरे फेस से, मैं हालांकि कुछ बोलता नहीं, मेरे फेस से जाहिर हो जाता है वो चीज़। तो मेरा कहने का मतलब है छोटा सा, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कुछ भी पाने के लिए ना भाई थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और एक कीड़ा अपने दिमाग में ना बिठाना पड़ता है कि आपको ये चीज़ लेनी है, खानी है, आप कैसे भी करके वो चीज़ें करोगे। तो समय हो गया मेरे फिर से वापस से लंच का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर बिगनर्स के लिए क्या रहेगा। ब्रेकफास्ट मैंने बताया आपको, अब चलते हैं लंच की तरफ, दिखाता हूँ आपको मैं लंच में हम लोग क्या खाने वाले हैं। तो हो चुका है हमारे लंच का समय। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लंच क्या रख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। मैं जैसे दोपहर में राइस, मेरे ये 250 ग्राम राइस हैं, और साथ में मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। चिकन की जो रेसिपी है, मैंने उसकी एक वीडियो ना ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। और साथ में हम लोग ले रहे हैं थोड़ी सी सैलड। राइट, तो ये हमारा ओवरऑल लंच हो गया। अब आप जो मेरे भाई वेजिटेरियन है, इसकी जगह वो पनीर रख सकते हैं 150 से 200 ग्राम, या फिर वो 100 ग्राम अपना भिगो के या सब्जी बना के सोयाबीन भी रख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं चिकन ले लूं। तो ये बेसिकली ना बिगनर्स की डाइट है, ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। आपने सिर्फ सिंपल चावल लेने हैं उबाल के, साथ में चिकन की ग्रेवी आपने बना लेनी है, जैसे मैंने बताया कि वीडियो में, उसमें चिकन आप डाल लो बॉईल करके, उसका सारा मिक्स हो जाएगा और सैलड हो गया। तो ये ओवरऑल हमारी मील हो गई। इसको खाओ, गेनिंग ऐसे ही बढ़ेगी। राइस हो, चावल हो, मतलब राइस हो, रोटी हो, आलू हो, कहने का मतलब है कि आपको कार्ब्स बढ़ाने पड़ेंगे गेनिंग के समय पर। और वैसे भी आप बिगनर हैं तो आपको ऑलरेडी पावर की, एनर्जी की जरूरत है, जो सिर्फ आपको सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी। राइट, तो करते हैं अपना लंच शुरू। अब मिलता हूं मैं आपको शाम की वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्नैक्स में आप लोग क्या रख सकते हो। तो समय हो चुका है हमारी तीसरी मील, यानी कि जिम से पहले की मील, या फिर आप कह सकते हो उसको इवनिंग स्नैक्स। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं क्या ले रहा हूँ, आप देख सकते हो एक कटोरी मेरे पास स्प्राउट्स है, अप्रॉक्स मैंने 100 ग्राम के करीब स्प्राउट्स लिए हैं। 2 स्लाइस मेरे पास ब्राउन ब्रेड है, जिसमें मैं लगाऊंगा पीनट बटर, एक बनाना, और एक मेरे पास फ्रूट हो गया मौसमी। राइट, थोड़े से मखाने और ड्राई फ्रूट मैंने ऐड कर दिए ताकि हमारा गुड फैट पूरा हो सके। तो ये हमारी ओवरऑल शाम की मील है। इसको खाने के सीधा 1 घंटे बाद, 1 घंटा या 1.5 घंटे बाद आप वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट के बाद हम मिलेंगे आपके साथ डिनर में। आपके साथ क्या मतलब, मैं ही आपको बताऊंगा कि डिनर क्या करने वाले हैं हम लोग। मील को आपको ऐसे ही कवर करना है, अलग अलग वैरायटी, यानी कि ब्राउन ब्रेड की जगह आप अगर घर में चपाती बनी है तो चपाती भी ले सकते हो, उस पर आप पीनट बटर लगाओ, केला लगाओ और उसको आप खा सकते हो। स्प्राउट्स नहीं है तो चने आप ऐड कर सकते हो, बॉइल्ड चने घर पे होते हैं। मखाने हैं आपके पास, पिस्ता नहीं है तो बादाम आप ऐड कर सकते हो। तो ये सब ऑल्टरनेट हैं उसके। राइट, तो ऐसे ही मील को जब आप कवर करोगे, आप धीरे धीरे डे बाय डे आगे बढ़ोगे यही सेम मील्स के साथ, तो इसी तरह से भाई बॉडी बनती है। यही सब चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप बिगनर हो तो बहुत ज्यादा फैंसी डाइट इसमें नहीं है कि आप इसमें शाम को चिकन लो, वापस से अंडे लो, बहुत सारी चीजें और भी होती है, फिश होती है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत बेसिक ही डाइट प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिलता हूँ आपको डिनर में। डिनर में मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। अब समय हो गया जिम जाने का, जिम के बाद मैं आपको मिलता हूँ। राइट, तो समय हो गया है हमारा डिनर का। जिम गया था, वर्कआउट करके आया, फ्रेश हुआ, अब मैं डिनर करने अपना बैठा हूं। तो आप लोगों को बताता हूं कि डिनर में आप लोग क्या ले सकते हो। मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले है दाल और अंडे, जो कि मेरा प्रोटीन हो गया। 3 एग वाइट इस टाइम मैं ले रहा हूं। साथ में मेरे पास 2 चपाती और थोड़े से मेरे पास राइस हो गए, क्योंकि गेन करना है हमने तो कार्ब का इंटेक हमें ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। साथ में हमारे पास है सैलेड। तो ये ओवरऑल आपकी मील हो गई रात के डिनर की। राइट, यही सब आपने खाना है। आपके पास अगर घर में दाल बनी है तो अच्छी बात है, राजमा भी हो वो भी अच्छी बात है, छोले चने ये सब चीजें आप खा सकते हो। दाल किसी भी तरह की जो भी घर में बनी हो वो आप लो। साथ में आप 3 अंडे रखो अपने।
तो आपका प्रोटीन, कार्ब्स और सैलेड, आपका सारी चीज़ें पूरी हो गई डिनर में। तो इसी तरह से आपको खाना पड़ेगा, इसी तरह से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। 4 से 5 मील आपको दिन में रखनी पड़ेंगी। वर्कआउट भी हैवी करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज आप गेन कर रहे हो। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे भाइयों। आप बिगनर हो, आपसे बस यही कहूँगा मैं कि अपना अच्छे से खाओ। गेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने चाउमीन, बर्गर आप बाहर का खा रहे हो, ये सब चीज़ें खा रहे हो, नहीं। कार्ब्स आप अपने घर के ही रखो, जितना आप घर का फूड रखोगे गेनिंग उतनी ही अच्छी होगी। हमने गेनिंग अच्छी करनी है, गंदी गेनिंग नहीं करनी कि आपने पेट भी आपका बहुत ज्यादा आ गया, आपकी स्किन लटक रही है। गेन करो, उसमें आपका डेवलप मसल मास भी होना चाहिए, राइट। तो यही मेरी आज की सलाह थी। इसको मैं अपने डिनर को एंजॉय करता हूँ। रात को लास्ट बस मैं अपना दूध लूंगा, वो मैं आपको मिलता हूँ लास्ट में एक बार सोने से पहले, वो मैं आपको बताता हूँ। टिल देन मैं एंजॉय करता हूँ अपनी मील का, मिलता हूँ आपसे। ऑलराइट, तो समय हो चुका है मेरी लास्ट मील का। डिनर करे हुए मेरे को हो गया है 2.5 घंटा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट में मैं दूध और कुछ साथ में बादाम, तो मैं करके लाता हूँ फटाफट से और आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने दूध को बनाया है, उसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं। मिलता हूँ आपसे दूध करने के बाद। तो दूध मैंने कर लिया है। दूध मैंने कैसे किया, 1 गिलास मैंने दूध लिया, 2 छुहारे मैंने इसमें डाले और इसको मैंने उबाल लिया। साथ में मेरे पास है 10 बादाम। तो ये मेरी लास्ट मील ऑफ द डे जो मैं कंज्यूम करूँगा। तो इसी तरह से आपको पूरा डे अपना प्लान करना है। टाइम आप देख सकते हो, रात के 12:30 बजे हैं और ये मेरी लास्ट मील है बिकॉज मैंने अराउंड 10 बजे मैंने अपना डिनर खत्म कर लिया था। तो लास्ट मील आपको यही रखनी है। दूध को उबालना है छुहारे में, 2 छुहारे आप ले लो और साथ में बादाम आप ले लो, राइट। इसी तरह से आपको सारा दिन मैनेज करना है, वर्कआउट मैनेज करना है, काम मैनेज करना है, अपना घर की चीज़ें भी आपको मैनेज करनी है, बट साथ में आपको ये सारी चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी अगर आपके अंदर एक जुनून है तो, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह से आपको अपनी मीलें रखनी है सारी। इसी तरह से आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कुछ ज़रूरत पड़ती है मेरी किसी तरह के क्वेश्चन की, कुछ क्वेरी आती है दिमाग में, कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने आपको बताया मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे कि जो मैंने चिकन दोपहर को बनाया था उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा लास्ट वीडियो का, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे पास कमेंट करेंगे मेरे भाई लोग, कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वर्कआउट अच्छे से करते रहें।